जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड के क्लास 9th के साइंस का पहला चैप्टर मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इसमें जो दिया हुआ है मापन की विभिन्न पद्धतियां हैं, पहला टॉपिक है। ठीक है, तो मूल मात्रकों की निम्नलिखित 3 पद्धतियां होती हैं। मूल मात्रकों के मापन की निम्नलिखित 3 पद्धतियां होती हैं। पहला होता है एमकेएस पद्धति, दूसरा होता है सीजीएस पद्धति और तीसरा क्या होता है, एफपीएस पद्धति। ठीक है, तो मूल मात्रकों के मापन की निम्नलिखित 3 पद्धतियां होती हैं। ठीक है, पहला होता है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति क्या होता है, देखिए इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। 3 बात का ध्यान रखिएगा। एमकेएस का एम का मतलब होता है मीटर, के से होता है किलोग्राम, एस से होता है सेकेंड। तो इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है, दूसरा जो पद्धति है वो सीजीएस पद्धति है। सीजीएस पद्धति यानी कि सी से होता है सेंटीमीटर, ठीक है, जी से होता है ग्राम, एस से होता है सेकेंड। तो इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है तथा इसे मीट्रिक पद्धति या फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। मीट्रिक पद्धति या फिर फ्रांसीसी पद्धति भी हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। मीट्रिक पद्धति बोलिए या फिर आप क्या बोलिए इसे, फ्रांसीसी। अब बोलेंगे इसका मतलब क्या है, फ्रांसीसी बताता हूँ, फ्रांसीसी पद्धति। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति बोलिए या फिर फ्रांसीसी पद्धति बोलिए, कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सीजीएस पद्धति का जैसे कि किसी का घर का नाम होता है कुछ और होता है, स्कूल का नाम कुछ और होता है, लोग उसे कुछ और बुलाते हैं, तो बस उसी प्रकार ये भी है। सीजीएस पद्धति बोलिए या फिर मीट्रिक पद्धति बोलिए या फिर फ्रांसीसी पद्धति बोलिए, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति का मतलब होता है एफ से होता है फिट, पी से होता है पाउंड, एस से होता है सेकंड। तो इस पद्धति में लंबाई को फिट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है और इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। एफपीएस पद्धति को ही क्या बोला जाता है, ये सब 1-2 नंबर के क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस और फिर एसआई, यूपी कांस्टेबल, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते रहते हैं इससे। तो एफपीएस पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति में लंबाई को फिट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, और इसे हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। फिर लिखा है कि मूल मात्रकों की एसआई पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। मूल मात्रकों की एसआई पद्धति क्या होता है, तो मात्रकों की इस अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, और इस पद्धति में 7 मूल राशि यानी लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता, विद्युत धारा, लेक्चर नंबर 1 में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, इस पद्धति में 7 मूल राशि तथा उनके मात्रक के अलावा 2 पूरक राशि तथा 2 पूरक मात्रक को भी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो ये जो पूरक राशि है जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, और पूरक जो मात्रक होता है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है। तो पूरक राशि जो आपके होते हैं, वो पूरक राशि जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक कोण होते हैं और दूसरा क्या होता है, घन कोण होता है। कोण होता है और घन कोण होता है, जिसको सॉलिड क्यूब बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। एंगल होता है और सॉलिड एंगल होता है इंग्लिश में। तो कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, शायद आप लोग पढ़े होंगे, रेडियन। और जो घन कोण का मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है और रेडियन होता है। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, और घन कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। तो जो पूरक राशि होता है कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक है, फिर लिखा है मापन तथा मात्रक यानी कि मेजरमेंट एंड यूनिट्स। ये क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित 2 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला होता है संख्यात्मक मान। पहला क्या होता है, संख्यात्मक मान। अब मैं ऐसा बता रहा हूँ, संख्यात्मक मान। दूसरा जो होता है आपका होता है मात्रक। संख्यात्मक मान को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, मात्रक को बोलते हैं यूनिट। जैसे हम बोल दिए आपसे कि आप जाइए बाज़ार से, आप जाइए बाज़ार से 7 मीटर लंबा तार लेके आइए। ठीक है, 7 मीटर लंबा तार लेके आइए, तो 7 आपका क्या हो जाएगा, ये जो 7 है वो आपका संख्यात्मक मान यानी कि आंकिक मान, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं। क्या है, संख्यात्मक मान है। आपका जो मीटर है वो क्या है, वो मात्रक है। इसी प्रकार अगर हम आपसे बोल दें कि आप जाइए 700 क्या लाइए, सेंटीमीटर लाइए,
तार लेके आइए 700 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। तो 700 आपका क्या हो जाएगा, संख्यात्मक मान हो जाएगा, संख्यात्मक मान हो जाएगा। और जो सेंटीमीटर है अभी भी क्या है, मात्रक है, जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो देखिए मीटर है, और आप लोग क्या जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 7 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 मीटर है, 700 सेंटीमीटर, दोनों आपस में इक्वल ही हैं। तो फ़र्क क्या हुआ है कि जो मीटर है, मीटर से छोटा सेंटीमीटर होता है। तो ये क्या हुआ है कि जो मात्रक है वो छोटा हुआ है, तो संख्यात्मक मान क्या हो गया, बढ़ गया है। तो इससे आप लोग बोल सकते हैं, एक फॉर्मूला जनरेट होता है, यानी कि बनता है कि जो संख्यात्मक जो मान होता है हम लोग का, वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है मात्रक के। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ईजी है। अभी यहाँ पे क्या था, मात्रक मेरा मीटर था और यहाँ पे सेंटीमीटर था। तो मात्रक पहले से क्या हुआ, घटा कि बढ़ा, पहले से मात्रक क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कि घट गया है। पहले से मात्रक क्या हुआ है, छोटा हो गया है, ठीक है। तो मात्रक छोटा होगा, देखिए ये मीटर बड़ा था, सेंटीमीटर छोटा हो गया, तो पहले से मात्रक छोटा हुआ, तो जो संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। संख्यात्मक मान पहले क्या था, छोटा था, अब बड़ा हो गया। तो ये बोल रहा है कि तुम मात्रक को घटाओगे तो हम क्या हो जाएंगे, 7 बोल रहा है कि अगर मात्रक घटेगा तो हम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो 7 से देखो मीटर है और सेंटीमीटर है, तो मीटर से सेंटीमीटर हुआ, यानी कि मात्रक घटा तो ये संख्यात्मक मान बढ़ गया। तो इसका मतलब ही होता है कि मात्रक घटाओगे तो संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो किसी भी भौतिक राशि की माप को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित 2 बातों का ध्यान देना आवश्यकता है। पहला होता है संख्यात्मक मान, दूसरा होता है मात्रक। अगर मात्रक को घटाओगे तो संख्यात्मक मान क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।